दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हाइब्रिड फंड के बारे में बताने वाला हूँ। ये हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, कितने टाइप के हाइब्रिड फंड होते हैं, क्या आपको हाइब्रिड फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसी से रिलेटेड सारी बातें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो हाइब्रिड फंड होता है वो एक म्यूचुअल फंड ही है, एक म्यूचुअल फंड का ही टाइप है। दोस्तों म्यूचुअल फंड मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड और तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे कि आप जानते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका मैक्सिमम पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, मतलब आपके पैसे से शेयर खरीदे जाते हैं और जो फंड मैनेजर शेयर खरीदते हैं आपके पैसे से, उसमें आपको रिटर्न मिलता है। तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया। दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका मैक्सिमम पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है। डेट मतलब ऐसी जगह पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है जहाँ पर रिस्क बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल रिस्क होता है। जैसे कि बैंक एफडी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होगा, बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा। तो इस तरीके जो है जहाँ पर रिस्क बिल्कुल कम है वहाँ पर आपका पैसा होता है, जिसे डेट म्यूचुअल फंड बोला जाता है। और तीसरा जो म्यूचुअल फंड होता है वो होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट होता है और आपका पैसा डेट में भी इन्वेस्ट होता है, दोनों का ये मिक्सर होता है। तो मेनली ये 3 टाइप के म्यूचुअल फंड है। अब दोस्तों ये जो हाइब्रिड फंड है इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके 7 टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो है इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम पैसा मतलब 70% के करीब आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और बाकी बचा हुआ 30% पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है। जैसे कि आपको डेट पता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, बैंक एफडी, रियल इस्टेट, इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर रिस्क बिल्कुल नहीं के बराबर होता है उसे बोला जाता है डेट कैटेगरी। तो वहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ये पहला टाइप हो गया एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। दूसरा टाइप होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अब इसमें थोड़ा उल्टा इन्वेस्टमेंट रहेगा। कंजर्वेटिव मतलब जो बिल्कुल रिस्क कम लेने वाले इन्वेस्टर है उन लोगों के लिए ये फंड अच्छा है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इसमें क्या होता है कि 70% के करीब पैसा आपका डेट में इन्वेस्ट होता है, डेट जो कि जहाँ पर रिस्क बिल्कुल कम होता है, और 30% के करीब पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। तो इस तरीके का ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड होता है। उसके बाद में अगला टाइप होता है बैलेंस हाइब्रिड फंड। इसमें 60-40 का रेशो रहेगा। 60% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और 40% के करीब पैसा डेट में इन्वेस्ट होगा। उसके बाद में अगला टाइप होता है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं है कि इतना परसेंट इक्विटी में जाएगा, इतना परसेंट डेट में जाएगा, ऐसा कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं है। इसमें डायनामिकली मतलब जो फंड मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है कि कितना परसेंट पैसा उसे इक्विटी में लगाना है, कितना परसेंट पैसा उसे डेट में लगाना है। तो उसका ये डिसीजन होता है, फंड मैनेजर का डिसीजन होता है, वो अपने हिसाब से उसका परसेंटेज कम ज़्यादा कर सकता है। तो डायनामिकली मैनेज करता है फंड मैनेजर इस डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड में। अगला जो टाइप होता है वो होता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसमें जैसे कि इसका नाम ही है मल्टी एसेट, तो इसमें क्या होता है जब ये फंड में आप पैसा डालते हो तो आपका पैसा अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट होता है। मतलब एटलीस्ट 3 एसेट क्लास में तो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा ही होगा और एक एसेट क्लास में मिनिमम 10% तो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा ही होगा। तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता है। अगले कैटेगरी का फंड होता है आर्बिट्राज फंड। ये आर्बिट्राज फंड में क्या होता है कि मिनिमम 65% के करीब पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और यहाँ पे आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी अप्लाई की जाती है। आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी मतलब एक मार्केट में बाय किया जाता है, दूसरे मार्केट में सेल किया जाता है साइमल्टेनियसली, उसे बोला जाता है आर्बिट्राज। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी से इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और 65% के करीब पैसा इसमें इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। और आखिरी टाइप का फंड होता है इक्विटी सेविंग फंड। इसमें क्या होता है कि 65% के करीब पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और एटलीस्ट 10% पैसा आपका डेट में इन्वेस्ट होता है। तो इस टाइप के दोस्तों ये 7 कैटेगरी के हाइब्रिड फंड मैंने आपको बताया। तो जो भी हाइब्रिड फंड आपको सूट होता है उसके हिसाब से आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब एक ऐसा इन्वेस्टर जो कि थोड़ा रिस्क ले सकता है, वैसे तो हाइब्रिड फंड अपने आप में कम रिस्की है क्योंकि डेट और इक्विटी दोनों का मिक्सर वहाँ पे हो जा रहा है, तो वैसे ही वो कम रिस्की होगा। बट फिर भी थोड़ा बहुत एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है उसमें थोड़ा बहुत रिस्क है क्योंकि इसमें 70% के करीब पैसा इक्विटी में लग रहा है और 30% डेट में लगता है। और उसके बाद में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड मतलब जो अगर रिस्क लेना चाहता है, थोड़ा बहुत भी रिस्क लेना चाहता है तो वो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा डाल सकता है, और जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है उसके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड अच्छा है। उसके अलावा भी और भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि मैंने आपको 7 टाइप के हाइब्रिड फंड बताया हूँ। दोस्तों हाइब्रिड फंड जो होते हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से थोड़े कम रिस्की होते हैं और डेट म्यूचुअल फंड से थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं। मतलब ये बीच में आ गए। सबसे अगर रिस्क में अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ तो सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड आएगा, उसके बाद में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आएगा, फिर डेट म्यूचुअल फंड आएगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट रिस्क होता है, मतलब एक नॉर्मल रिस्क होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में।
देखिए दोस्तों, आप कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो, एटलीस्ट आपको 5 से 6 साल तो उसमें पैसा इन्वेस्टेड रखना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। आप सिर्फ 1-2 साल के लिए अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा ही नहीं कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, बिल्कुल आप मत डालिए। 1-2 साल बहुत कम पीरियड होता है म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के लिए। म्यूचुअल फंड में भले ही आप SIP के जरिए डाल रहे हो या फिर लमसम पैसा डाल रहे हो, तो एटलीस्ट 5 से 6 साल तो आपको पैसा इन्वेस्टेड रखना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप हाइब्रिड फंड से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो दोस्तों, आप हाइब्रिड फंड से 15 से 25% के बीच का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी तक जो टॉप हाइब्रिड फंड है उन्होंने 20 से 30% का रिटर्न दिया है। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो 15%, 20%, 25% का रिटर्न हाइब्रिड फंड से आना पॉसिबल है। तो इतना रिटर्न हाइब्रिड फंड में हमें मिल सकता है। अब सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें कौन से म्यूचुअल फंड में मिलेगा? इक्विटी म्यूचुअल फंड में मिलेगा, डेट म्यूचुअल फंड में मिलेगा या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में मिलेगा? तो दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें है? सबसे ज़्यादा रिस्क है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो ऑब्वियसली रिटर्न भी आपको वही सबसे ज़्यादा मिलेगा। सबसे कम रिस्क किसमें है? डेट म्यूचुअल फंड में, तो सबसे कम रिटर्न भी आपको डेट म्यूचुअल फंड में ही मिलेगा। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में रिस्क जो है मॉडरेट रिस्क है, तो रिटर्न भी आपको मॉडरेट ही वहाँ पे मिलने वाला है। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, आप कम रिस्क लोगे तो आपको कम रिटर्न मिलेगा। सीधा संबंध है रिटर्न और रिस्क का। अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, मान लो आप 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, या 10 साल के लिए कर रहे हो या 15 साल के लिए कर रहे हो, तो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ पे मिलेगा? तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही मिलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, बट दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क आपको मिलेगा। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए कर रहे हो तो मे बी आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको रिस्क दिखेगा, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैसा लॉस में भी चले जाए 2-3 साल में। पर जब आप लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिस्क वहाँ पे खत्म हो जाता है। रिस्क वहाँ पे खत्म हो जाता है और आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही मिलेगा। उससे थोड़ा कम रिटर्न आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा, और सबसे कम रिटर्न आपको डेट म्यूचुअल फंड में मिलेगा। दोस्तों, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आप SIP के जरिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शन वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमारे पोर्टफोलियो में एक हाइब्रिड फंड तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि कभी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है और कभी स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म करता है। अगर हमारे पोर्टफोलियो में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड रहेगा तो स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तब भी हमें फ़ायदा मिलेगा, और ख़राब परफॉर्म करेगा तब भी हमें फ़ायदा मिलेगा। मतलब चित भी हमारी, पट भी हमारी। क्योंकि जब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में भी लगेगा और डेट में भी लगेगा। जब स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है, वहाँ पे आपको रिटर्न अच्छे देखने को मिलेंगे। जब स्टॉक मार्केट ख़राब चल रहा है तो डेट आपके पास में रहेगा, वहाँ पे आपको आपकी सेविंग रहेंगी, वहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो और गोल्ड मार्केट, जैसे कि आपको पता है कि जब स्टॉक मार्केट अच्छा चलता है तो गोल्ड थोड़ा सा नीचे रहता है, जब स्टॉक मार्केट थोड़ा ख़राब चलता है तो गोल्ड ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से बैलेंस आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल के आराम से निश्चित रह सकते हो। स्टॉक मार्केट ऊपर रहे नीचे रहे, उससे कुछ ज़्यादा फर्क हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वाले को पड़ता नहीं है। अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट कब अच्छा परफॉर्म करेगा, कब खराब परफॉर्म करेगा, ये किसी को पता नहीं होता है। अगर हमारे पास में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड रहेगा, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करे या फिर स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म करे, हम हमेशा फायदे में ही रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में ही पैसा लगाएं। आपकी एज कम है, आप यंग हो, 30 साल के, 25 साल के, तो आप आराम से एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और लॉन्ग टर्म में आपको वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। बट आपको डर लगता है, स्टॉक मार्केट से काफ़ी डर लगता है, और आप मतलब कंजर्वेटिव टाइप के हो, आपकी एज ज़्यादा है, 50+ आपकी एज है, 50 साल के आप हो, 60 साल के हो, तो फिर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगा सकते हो। दोस्तों, जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करके आप जीरोधा कॉइन के थ्रू म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको हाइब्रिड फंड के बारे में बताया हूँ। मुझे उम्मीद है कि हाइब्रिड फंड के बारे में काफ़ी कुछ आपको समझने और सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।